कहानी शुरू होती है एक बेहड़ से, जहां पहाड़ों पर एक कपल जिनका नाम बैकी और उसका हस्बैंड डैन पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। ये कह लो कि इनमें एक जुनून था और यही जुनून इनको खतरनाक इलाकों में ले जाता था। यहाँ इनके साथ बैकी की दोस्त भी थी, जिसको हमेशा से खतरों से खेलने का बहुत शौक था। ये तीनों अपने लिए हर बार एक नया खतरा ढूंढते थे। अब जब ये पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, तभी डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले पर लग जाता है, जिससे वो परिंदा डर कर उड़ जाता है और डैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है। अब डैन चाहकर भी ऊपर नहीं आ पाता। यहाँ बैकी और उसकी दोस्त उसको बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाती और आखिरकार डैन नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बैकी अभी भी अपने हस्बैंड की मौत के गम में थी और उसने अभी तक अपने पास डैन की अस्थियां यानी उसकी राख को रखा हुआ था। साथ ही वो अब शराब की आदी भी बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह खराब हो रही थी। बैकी के डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे। इसीलिए काफी टाइम बाद वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर को बुलाते हैं। हंटर वही थी जो बैकी और डैन के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। डैन की मौत के बाद बैकी अपनी दोस्त से पहली बार मिली थी। हंटर उससे कहती है, चलो ना, हम दोबारा से कहीं चढ़ाई करते हैं। ये हमारा शौक था, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हंटर उसे एक पुराना टावर दिखाती है जो 2000 फीट ऊंचा था और रेगिस्तान में बना हुआ था। वो कहती है, तुम मेरे साथ वहां चलो, वहां जाकर तुम डैन की राख ऊपर से बिखेर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। बैकी इन सब बातों के बारे में बहुत सोचती है और आखिरकार फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। दोनों अब अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करती हैं और अपने फोन पर वीडियो भी बनाती हैं, लेकिन इसी दौरान लापरवाही से इनके साथ हादसा होते होते बचता है। एक ट्रक बहुत स्पीड से इनकी गाड़ी से टकराने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ये अपनी गाड़ी रोक लेती है। दोनों सुकून का सांस लेती हैं कि ये बच गईं और आगे बढ़ जाती हैं। अब ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। रास्ते में हंटर एक मरी हुई बकरी को देखती है जिसे परिंदे खा रहे होते हैं। वो परिंदों को उड़ाती है और उस बकरी की तस्वीर अपने फोन में कैद कर लेती है। अब दोनों टावर के पास आ चुकी थी। बैकी और हंटर टावर पर चढ़ना शुरू करती हैं, लेकिन चढ़ते हुए बैकी सब महसूस कर रही थी। जंग लगा टावर, पुरानी सीढ़ियां और उनकी चरमराती आवाजें। बैकी को डर लग रहा था, लेकिन वो ऊपर चढ़ती रहती है। काफी ऊपर चढ़ने पर हंटर उसे बताती है कि हम आधे टावर पर पहुंच चुके हैं, यानी हमने 1000 फीट चढ़ लिया है। ये उतनी ऊंचाई थी जितनी आईफल टावर की है। अब हवा बहुत तेज चल रही थी क्योंकि ये बेहद ऊंचाई पर थी। दोनों अब एक और सीढ़ी पकड़ती हैं। हंटर कहती है, बस थोड़ा सा और, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर बैकी जब नीचे देखती है और देखती है कि वो कितनी ऊपर आ गई है, तो उसको बहुत डर लगने लगता है। इस बात पर हंटर सीढ़ी को हिलाकर बैकी के साथ मजाक करती है, जिससे बैकी बहुत डर जाती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों इतने ऊंचे टावर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन इसी दौरान टावर की सीढ़ी का एक पेंच निकल जाता है जो इन्हें पता ही नहीं चलता। ये दोनों अपनी खुशी में मस्त थीं। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। बैकी भी अपनी दोस्त के साथ खुश थी, लेकिन हंटर यही नहीं रुकती। वो टावर से लटक जाती है और बैकी से कहती है, मेरी वीडियो बनाओ। साथ ही वो बैकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। बैकी को डर तो लग रहा था, पर अपने डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और टावर से लटक जाती है। लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है। इसके बाद हंटर उसे गले लगा लेती है। यहीं पर बैकी अपने हस्बैंड डैन की राख को हवा में बिखेर देती है। अब उसे कुछ सुकून मिला था और दोनों उसके बारे में बातें करने लगती हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये वापस जाने का फैसला करती हैं। ये अपना सारा सामान पैक करती हैं, लेकिन जैसे ही बैकी अपना बैग लेकर नीचे उतरने लगती है, पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। बैकी लटक जाती है, पर हंटर किसी तरह उसे ऊपर खींच लेती है। हालांकि बैकी का बैग नीचे टावर के एंटीना पर अटक जाता है। उस बैग में उनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। अब वो इनकी पहुंच से बाहर हो चुका था। बैकी घबराने लगती है। दोनों अपना फोन चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर फोन में सिग्नल्स ही नहीं थे।
तभी उन्हें टावर पर से एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है, अभी इसका हमें क्या फायदा? अगर हम अभी गन चलाएंगे भी तो कोई हमें देख ही नहीं पाएगा। बैकी और ज्यादा घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसकी टांग पर जख्म हो गया है। हंटर उसे पट्टी बांध देती है। अब ये दोनों करती भी तो क्या करती, उधर ही बैठकर ये अपनी ब्लॉग वीडियो को खत्म करती हैं। कुछ घंटों बाद हंटर दूरबीन से देखती है कि थोड़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो लोग मदद के लिए इन्हें बुला नहीं सकती। तभी हंटर अपना फोन चेक करती है। उस पर वो तस्वीर थी जो उसने थोड़ी देर पहले मरी हुई बकरी की पोस्ट की थी। उस पर लोगों के लाइक और कमेंट्स आ रहे थे, मतलब उस वक्त जमीन पर सिग्नल्स थे। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। वो अपने फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा नीचे करती है ताकि सिग्नल्स आ सकें और उसकी पोस्ट देखकर उसके फॉलोअर्स मदद के लिए आ जाए। लेकिन अभी भी फोन पर सिग्नल्स नहीं थे और इनका मैसेज भी पोस्ट नहीं हुआ था। अब वो खुद लटक कर फोन नीचे करने का फैसला करती है, लेकिन मैसेज फिर भी पोस्ट नहीं होता। तब हंटर सोचती है कि वो अपना फोन नीचे फेंक देगी, पर पहले वो उसे अपनी जुराब में डालती है और फिर अपने जूते में, ताकि फोन जमीन पर गिरकर टूटे नहीं। और फिर वो अपना फोन नीचे फेंक देती है इस उम्मीद से कि जमीन पर सिग्नल मिलेंगे और उसकी पोस्ट भेज दी जाएगी। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो उसे नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं। वो आदमी अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए बैकी जल्दी से अपना जूता नीचे फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, मगर वो कुछ नहीं करता और चला जाता है। बैकी घबराकर फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है, सूरज ढलने का इंतजार करो, हमें कोई ना कोई तो जरूर बचाने आएगा। अब रात हो चुकी थी। बैकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी पुरानी वीडियोस देखने लगती है। उन्हें देखकर उसे एक अजीब बात नोटिस होती है। हंटर उसे और उसके हस्बैंड डैन को अजीब नजरों से देख रही थी। तभी हंटर फ्लेयर गन चलाने का कहती है और साथ ही अपने फोन की लाइट जलाकर इधर उधर हिलाने लगती है। दूर दो आदमी उन्हें देख भी लेते हैं, मगर मदद करने की बजाय उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। जाहिर है इतनी ऊंचाई पर होने के कारण वो उन्हें साफ देख ही नहीं पा रहे थे। अब रात को ये दोनों सोने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान हंटर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन बैकी किसी तरह उसे बचा लेती है। तभी बैकी उसकी टांग पर बना एक टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था। यहीं पर बैकी को याद आता है कि जब भी वो अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू बोलती थी तो डैन हमेशा जवाब में 143 कहता था। बैकी को अब साफ समझ आ जाता है कि उसके हस्बैंड और हंटर के बीच कुछ रिश्ता था। अब हंटर के पास भी कुछ छुपाने को नहीं बचा था। वो बैकी को अपने और डैन के बारे में सब सच बता देती है। बैकी ये सुनकर बहुत गहरे सोच में पड़ जाती है। हंटर उससे माफी मांगती है। इसी दौरान बैकी का ध्यान अपने बैग पर जाता है जिसमें उनका ड्रोन और पानी था। हंटर कहती है, मैं नीचे जाकर तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। वो टावर के चारों तरफ एक हुक डालती है और रस्सी से खुद को बांधकर लटक जाती है, लेकिन फिर भी बैग तक नहीं पहुंच पाती। हंटर, जो शुरू से ही निडर थी, रस्सी छोड़कर सीधा एंटीना पर कूद जाती है और बैग पकड़ लेती है। अब रस्सी उससे दूर थी। वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और उसकी मदद से बैग को रस्सी में बांध देती है। फिर वो लंबी छलांग लगाकर रस्सी पकड़ लेती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए जब वो लगभग पहुंच ही जाती है, अचानक रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी ये देखकर रोने लगती है, लेकिन जब वो नीचे झांक कर देखती है तो हंटर रस्सी से लटकी हुई थी, यानी अभी जिंदा थी, मगर उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अब वो खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचती है और आखिरकार अपनी दोस्त को बचा लेती है। इसके बाद बैकी बैग से पानी निकालकर पीती है। फिर वो एक नोट लिखकर ड्रोन पर लगाती है और उसे उड़ाती है, लेकिन बदकिस्मती से ड्रोन कुछ ही दूरी तक जाता है और उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इस वजह से उन्हें ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। अब फिर से रात हो जाती है। बैकी रात को देखती है कि उसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है और उसकी लाश को गिद्ध और परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो जागती है उसे समझ आता है कि यह तो सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। वो टावर के ऊपर चलती हुई लाइट को देखती है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी चार्ज कर सकती है। अगली सुबह बैकी टावर के ऊपरी हिस्से तक चढ़ जाती है और ड्रोन को चार्ज पर लगाती है। वो तब तक वहीं लटकी रहती है जब तक बैटरी चार्ज नहीं हो जाती। फिर धीरे धीरे नीचे वापस आती है।
अब वो एक पेपर पर नोट लिखती है और उसे ड्रोन से बांधकर उड़ा देती है। वो ड्रोन को पास के घर की ओर भेजती है, लेकिन घर तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन एक गाड़ी से टकराकर गिर जाता है और टूट जाता है। बैकी मजबूर होकर वहीं एक और दिन बिता देती है, उम्मीद में कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आए, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके पास ताकत नहीं बची थी कि वो और एक दिन भी यहाँ टिक पाए। वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि उसमें फोन डालकर नीचे फेंक सके और दोबारा से मैसेज भेज पाए, लेकिन तभी हमें सच्चाई का पता चलता है। असल में हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं। हंटर तो उसी दिन मर गई थी जब वो बैग लेने एंटीना तक गई थी। बैकी की आंखों के सामने उसकी दोस्त की लाश गिद्ध खा रहे थे। मतलब अब तक हंटर उसके साथ सिर्फ उसकी कल्पना में थी ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करे। ये देखकर बैकी बहुत रोती है। वो अपने डैड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। अब उसे भी यकीन हो चुका था कि शायद वो बच नहीं पाएगी। अगली सुबह होती है, एक और दिन गुजर चुका था। तभी एक गिद्ध उसकी टांग से बहते खून को देखकर उस पर हमला करता है। बैकी हिम्मत करके उस गिद्ध की गर्दन तोड़ देती है और भूख के कारण उसका कच्चा मांस खा लेती है। इससे साफ समझ आता है कि वो भूख और प्यास से तड़प रही थी, लेकिन उसे खाने से उसे थोड़ी एनर्जी और ताकत वापस मिल जाती है। दूसरी तरफ बैकी के डैड अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे। वो हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। इधर बैकी आखिरी हिम्मत जुटाती है और नीचे एंटीना तक उतरती है जहां हंटर की लाश अटकी हुई थी। वो हंटर के जूते में अपना फोन डालती है और उसे उसके पेट के पास कसकर बांध देती है। फिर हंटर से सॉरी बोलकर उसकी लाश को नीचे गिरा देती है ताकि फोन सुरक्षित जमीन तक पहुंच जाए और उसके डैड को उसका मैसेज मिल सके। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि बैकी के डैड पुलिस के साथ टावर तक पहुंच जाते हैं। वो हंटर की लाश को देखते हैं जिसे पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी मर गई, लेकिन तभी बैकी ऊपर से आवाज देती है, डैड। उनका चेहरा खिल उठता है। वो ऊपर देखते हैं और अपनी बेटी को जिंदा पाकर राहत की सांस लेते हैं। बैकी भी नीचे उतरकर अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार उसकी हिम्मत, कोशिशें और उम्मीदें ही थीं जिन्होंने उसे जिंदा रखा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।